भारत का प्रसिद्ध शक्तिपीठ महामाया माता बालासुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर मंदिर न्यास प्रबंधन की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में आ गई। स्थानीय लोगों ने यहां प्रबंधन पर करोड़ों रुपए के गबन के आरोप लगाए। उपायुक्त सिरमौर और चेयरमैन मंदिर न्यास रामकुमार गौतम को शिकायत देने के बाद नाहन में पत्रकार वार्ता के दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले करीब 7 से 8 सालों से लगातार शक्तिपीठ त्रिलोकपुर में पैसों का गबन किया जा रहा है। अभी तक 100 करोड़ रुपए से भी अधिक का गबन हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। चोरी की वारदातें सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो चुकी हैं। बावजूद इसके कोई सख्त कार्रवाई लापरवाही कर्मचारियों के खिलाफ नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि पैसे चोरी करते हुए जो कर्मचारी कैद हुए हैं उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया और फिर कोई ठोस कार्रवाई न कर उसे बहाल कर दिया गया। तो ये निचले जो कर्मचारी हैं ये इनके ऊपर तहसीलदार इनका हाथ था, इसलिए गन्नों से पूरी छेड़खानी पूरी चोरी कर रहे थे। लेकिन बहुत ही ताज्जुब की बात है कि जिलाधीश महोदय को भी नहीं इस घटना का पता कि वो बड़ी कर दिया और फैसला कर दिया। तो हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि त्रिलोकपुर मंदिर की जो ये अनियमितताएं और चोरी, जिसमें डॉलर भी कई लाख के गबन है, कई लाख के डॉलर गबन है, उसमें भी कोई FIR कोई इंक्वायरी कोई कुछ नहीं। तो सुक्खू जी ने वादा किया था कि हम जो है राज करने के लिए नहीं आए हैं, हम जो है व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं। हमें पूर्ण आशा है सरकार से कि हमारी इस बात पर ध्यान देंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई इन चोरी जिन्होंने की है मंदिर में माता के खजाने को लूटा है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और जो भी इसमें शामिल है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चेन है, इस चेन का पूरा पर्दाफाश होना चाहिए। और DC साहब ने हमें बहुत पहले भी सहयोग किया और आज फिर सहयोग दिया, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन देखिए दुर्भाग्य कितना है कि जैसे इस घटना की इंक्वायरी में जिस दिन चोरी की घटना घटती है तो जो आज से पहले तहसीलदार थे वो त्रिलोकपुर जाते हैं और टेंपल के जितने कर्मचारी जो 4th क्लास है उनको यात्री निवास में बुलाकर बंद कमरे में उनको धमकाया गया कि आपने कोई जुबान नहीं खोलनी इस चोरी के खिलाफ, अगर आप बोलते हैं तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। तो ये बिल्कुल तहसीलदार SDM पिछले और जो हमारे एडिशनल SP बबीता रानी जी था उनका भी पूरा इन चोरों के ऊपर पूरा हाथ था। इसमें हमें बिल्कुल कोई भी भय नहीं है, इसमें सरेआम उनकी ये शरण में थे सारे चोर और उन्हें रज कर लुटा है। महामाई माता बालासुंदरी के 100 करोड़ से ज्यादा खजाना में पिछले 7-8 वर्षों में लुटा है। इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। और स्थानीय विधायक अजय सोलंकी जी से भी हम मांग करते हैं कि यह मुद्दा विधानसभा में गूंजना चाहिए, क्योंकि आज से पहले स्वर्गीय हमारे जो भूतपूर्व MLA थे सदानंद जी ने भी मंदिर के मुद्दे को विधानसभा में गूंजा था, उसके बावजूद कुछ कंट्रोल होता, लेकिन उसके बाद फिर डील होने के कारण जो बहुत बड़े स्तर पर चोरी हुई है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन मौसम खराब रहने की संभावना है। बीते एक सप्ताह से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बढ़ती गर्मी के चलते न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। प्रदेश में समय से पहले ही पहाड़ तप रहे हैं, जिसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग मानी जा रही है। जैसे हमने बताया था कि 29 थी लेट या 20th के आसपास पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा था। अभी अप्रोच किए हैं, आप देख रहे हैं क्लाउड्स भी हैं और आज रात तक या इवनिंग्स में चांस है कि ऊपरी क्षेत्र के जिले चंबा, सिरमौर, किन्नौर, कुल्लू, मंडी इन इलाकों में संभावना है कि ऊपर के एरियाज में बर्फबारी और नीचे प्लेन्स में भी है। 1-2 जगह पे जो है बारिश और हल्की बारिश और उसका संभावना है विंड का। लेकिन नीचे के जो ज़्यादातर एरियाज हैं वहाँ क्लाउड्स ज़्यादा रहने की संभावना है। लेकिन कुछ जिले जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर इन इलाकों में संभावना है कि एक दो जगह पे जो हल्की बारिश हो। इसका सोलन की बात करते हैं तो सोलन में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर जो हमें देखने को मिला है तो वो 28.5 है 26 फरवरी 2021 में, और इस साल 29.5। थाना बद्दी के अंतर्गत बद्दी और नालागढ़ में गांजा, चिट्टा और अवैध शराब के मामले दर्ज हुए। एक मामले में पुलिस ने वर्धमान चौक के नजदीक आरोपी से 2.064 किलोग्राम गांजा बरामद किया और दूसरे मामले में भी पुलिस ने 6.2228 किलोग्राम गांजा बरामद किया। वहीं रडियाली बाईपास रोड के पास खड़े एक ट्रक से 3.08 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। सभी मामलों ने पुलिस में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
देखिए, अभी पिछले 2 दिनों के अंदर पुलिस BBN पुलिस ने बद्दी पुलिस परिक्षेत्र में 2 एक्साइज के मुकदमे, 2 अपने NDPS के मुकदमे किए, जिसमें करीब 8.5 किलो गांजा कब्जे में लिया गया है। उसी प्रकार नालागढ़ पुलिस में भी चिट्टे का एक केस है, जिसमें 3.08 ग्राम चिट्टा। उसके अतिरिक्त हमारे पिछले 2 दिन में ही एक्साइज एक्ट के अवैध शराब भी कब्जे में ली, जो करीब 51 बोतलें कब्जे में ली गई है। तो हमारा अभियान पुलिस का जारी है। तो ये नशे और शराब के खिलाफ जो भी ये अभियान है, इसमें पुलिस पूरी कार्रवाई जोश के साथ कर रही है। मंडी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2023 की पहली सांस्कृतिक संध्या फ्लॉप रही। रात 10 बजे से पहले तक मंडी के सेरी चांदनी में दर्शकों की खासी भीड़ रही, लेकिन जैसे ही साबरी ब्रदर्स मंच पर पहुंचे, धीरे धीरे लोग अपने घरों की ओर बढ़ गए। पहली सांस्कृतिक संध्या में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी में इस बार सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन मंडी शहर के सेरी चांदनी में किया जा रहा है। 19 फरवरी को आयोजित हुई पहली सांस्कृतिक संध्या में कुमार साहिल, सैंडार्ड, सुखाश्रय, अब होंगे सपने पूरे और शाबरी ब्रदर्स कवाली ने प्रस्तुतियां दी। पहली सांस्कृतिक संध्या 12 बजे तक आयोजित हुई। रात 10 बजे से पहले तक मंडी के सेरी चांदनी में दर्शकों की खासी भीड़ देखी गई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे दर्शकों की भीड़ भी कम होती नजर आई। जैसे ही स्टार कलाकार शाबरी ब्रदर्स मंच पर पहुंचे, कुर्सियां खाली नजर आने शुरू हो गई। बहरहाल पहली सांस्कृतिक संध्या में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। उन्होंने भी कार्यक्रम का आनंद लिया। राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव बैजनाथ की पहली सांस्कृतिक संध्या नाट्य किंग कुलदीप शर्मा के नाम रही। पहली सांस्कृतिक संध्या में CPS किशोरी लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। नाट्य किंग कुलदीप शर्मा ने अपनी नॉन स्टॉप नाट्यों में लोगों को खूब नचाने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले लोक गायक ईशांत भारद्वाज ने निकी गई गुजरी गाना खूब गाया और समावा था। कुलदीप शर्मा और ईशांत भारद्वाज के गानों पर CPS किशोरी लाल भी अपने आप को रोक नहीं पाए और पंडाल में खूब ठुमके लगाए।